पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के अवतरण के बाद श्री अवध में क्या हुआ? गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। श्री राम जी श्री अवध में अवतार लिए और भगवान के अवतार के पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं श्री अवध के प्रत्येक घर में लोग बधाई गाने लगे। गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद। आपको एक मजे की बात बताऊं, पूरे श्री अवध में बाबू, पूरे श्री अवध में केवल 3 लोग इस बात को जानते हैं कि जो बालक ने जन्म लिया है वो ब्रह्म है। कितने लोग जानते हैं? जोर से बोलिए। कौन कौन? पहले गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जानते हैं कि जो बालक आया है ब्रह्म है। त्रिभुवन विदित भगत भया भारी, पहले बोल चुके हैं। दूसरी मां कौशल्या जानती हैं, भगवान ने जन्म लेते मां को विराट रूप का दर्शन कराया। और तीसरा गुरु श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज भी जानते हैं कि जिस बालक ने जन्म लिया है वो ब्रह्म है। जानते हैं महाराज? अरे जाकर नामा, जैसे महाराज को सूचना मिली लाला हो गया, महाराज नेत्र बंद करके सोचने लगे। क्या? अरे जाकर नामा सुनत शुभ हो, सुनत शुभ हो, ललना मोरे गृह आवा, प्रभु सोई जन्म सुनी हो। तो दशरथ जी महाराज, कौशल्या मैया और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, ये 3 लोग जानते हैं कि जो बालक जन्म लिया है ये ब्रह्म है। कितने लोग जानते हैं? 3 लोग। लेकिन आनंद की बात मैं आपको बताऊं, जानते तो 3 लोग हैं लेकिन मानते केवल 2 लोग हैं। जानते 3 लोग हैं कि राम जी ब्रह्म है, लेकिन मान कौन रहा है? केवल 2 लोग। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मान रहे हैं कि ये ब्रह्म है और मां कौशल्या मान रही हैं कि ब्रह्म है। दशरथ जी जान रहे हैं, मान नहीं रहे। आप कहेंगे महाराज जो जानेगा वो मानेगा क्यों नहीं है? उदाहरण दे रहा हूं। के नइखे जानत कि एक दिन मुए के बाद, बोलिए बोलिए, कौन नहीं जानता कि एक दिन मरना है? बोलिए, सब जान रहे हैं। मानत के बहो के मानता कि एक दिन मुए के बाद, जो मान लेगा ना उसी दिन से जीवन से विरोध समाप्त हो जाएगा। यदि आप इस बात को मान लेंगे कि एक दिन मरना है, हमारे जानकारी में एक लड़का प्रयाग का, उसके चाचा बंबई में रहते हैं। बंबई से आकर चाचा ने धोखे से अपने भतीजे का सारा जमीन अपने नाम करा लिया। भैया, भतीजे का सारा जमीन किसने लिखा लिया? चाचा ने लिखा के चले गए बंबई। जब भतीजे को पता चला तो प्रयाग से गया ट्रेन पकड़ के बंबई। स्टेशन पर उतरा, एक टोकरी फल बनवाया, 4-5 डिब्बा मिठाई लिया। अब फल मिठाई लेकर पहुंचा चाचा के पास, जाकर चरणों में प्रणाम किया। कहा चाचा आपने ऐसा काम किया है ना कि हमारे पूर्वजों को आप पर गर्व हो रहा होगा। और चाचा तो डेराइल पर कहीं मांगे मत। चाचा पूछे कौन सा काम कर दिया मैंने? भतीजा बोला अरे आप जिस जमीन को लिखवाए हैं ये वही जमीन है जिसको बाबा नहीं ले जा पाए, ये वही जमीन है जिसको मेरे बाबूजी नहीं ले जा पाए। आप लिखवाए हैं तो छोड़ के थोड़ी जाएंगे, आप तो लेकर के ही जाएंगे अपने साथ। आपने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया खानदान में। प्रणाम करके चला आया। चाचा पीछे पीछे गांव लौट कर आए और भतीजे का जमीन उसको वापस देकर माफी मांग करके बंबई गए। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मरना है माई बाप, उस दिन से विरोध समाप्त हो जाएगा। कौन है बात के विरोध? अरे का कर बराई राई, तू पाई पाई जोड़ी के उड़ी जई है सुगनवा। एक दिन पिंजड़वा के छोड़ के उड़ी जई है सुगनवा। तो प्रसंग पर आइए।
केवल चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज को छोड़ करके मां कौशल्या और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ये जानते भी हैं और मानते भी हैं कि जो बालक जन्म लिया है वो भगवान है। अयोध्यावासी नहीं जानते कि राम जी भगवान है, उनको नहीं मालूम। लेकिन आप दर्शन करिए, महाराज के घर में लाला ने अवतार लिया, जन्म लिया, उत्सव कहां मन रहा है? पूरी अयोध्या में मन रहा है। ये जानते हैं क्या है? यही श्रेष्ठ का परिचय है। जीवन में व्यक्तित्व यदि श्रेष्ठत्व से परिपूर्ण होगा तो वो मनुष्य जहां भी जाएगा वहां दिवाली मनाई जाएगी। आप समझिएगा इस बात को। बड़ा व्यक्ति का परिचय क्या है? उसके आने के बाद घर में दिवाली मनने लगे, समझिए कोई बड़ा व्यक्तित्व आया है। हर व्यक्ति को इस विषय में सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम किसी के घर जा रहे हैं तो हमारे जाने के बाद वहां का वातावरण कैसा है। यदि हमारे जाने के बाद वहां उत्सव मनाया जा रहा है तो हम श्रेष्ठ व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। और यदि हमारे जाने के बाद वहां लोग चेहरा छिपाकर मातम मना रहे, कहां से विपद चल घर में, तो हमको स्वयं के विषय में विचार करना चाहिए। मेरे भगवान अवतार लिए हो। अरे हम तो कभी कभी सोचते हैं 2024 में 22 जनवरी को ना, 22 जनवरी 2024 में अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में हमारे रामलला सरकार के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो उस भगवान के मूर्ति के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरी धरती पर उत्सव मनाया गया जहां जहां सनातनी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है वहां कोई भी सनातनी ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखों से उस दिन आंसू न निकले होंगे। आप लोग बलिया में उत्सव मनाए थे ना? बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूं कि भगवान की मूर्ति अयोध्या में आई तो पूरी धरती ने उत्सव मनाया। जिस दिन मेरे रघुनाथ जी इस धरती पर अवतार लिए होंगे उस दिन क्या उत्सव मना होगा इस धरती पर, है? गोस्वामी जी कहते हैं, गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा हरसवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद। पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है। सरकार, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज थोड़े बेचैन हैं। अब आप कहेंगे पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है तो दशरथ जी काहे बेचैन है? गुरु जी की बात याद करके। कौन सी बात? धरहु धीर होई हहि सुत चार। गुरुदेव ने कहा था कितने पुत्र होंगे? बोलिए 4। अभी कितने हुए हैं? 1। महाराज परेशान इसलिए हैं कि गुरुदेव ने कहा था 4 होंगे, बाकी के 3 काहे नहीं आ रहे? ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों ने जब श्री अवध में अवतार लिया तो चारों भाइयों के आने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अयोध्या में अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय और समाज का दर्शन प्राप्त हुआ, इन चारों के विषय में स्वयं अपने मुख से मां सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सकई शारद राजा नहीं सकता। और यदि आनंद प्राप्त हो गया, देखिए अनुभव बताने के लिए नहीं होता है, अनुभव अनुभूति में लेने के लिए होता है। भगवान की अनुभूति यदि हुई तो उसको याद करके आनंद में झूमते रहिए। जितना बताइएगा उसका पुण्य उतना क्षय होता रहेगा। चारों भाई का अवतार हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के अवतार के बाद ऐसा लगा कि भगवान से मिलने रात्रि चली आई हो। अब दोपहर में राम जी का अवतार हुआ तो दोपहर में रात्रि कैसे आएगी? आप दर्शन करिए, बाबा पूरी भूमिका लिखते हैं। अच्छा बताइए, राम जी कब अवतार लिए, दिन में कि रात में? कितना बजे? 12 बजे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी जन्म लिए उसके बाद ऐसा लगा कि अयोध्या में भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो। कौन आ गया? रात्रि। प्रभु ही मिलन आई जनु। क्या दिन में रात्रि आ सकती है? बोलिए, तो यहां कैसे रात्रि आ गई?
रात्रि को सभी देवता भगवान का उत्सव दर्शन करने अयोध्या चले गए। रात्रि देवी सोची मैं कैसे पहुंचूं, दिन में तो मैं जा नहीं सकती। रात्रि ने संध्या को पटाया कि तुम आगे आगे चलो तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी पहुंच जाऊंगी। तदपि बनी संध्या अनुमानी। अब दर्शन करिए ये संध्या और रात्रि का आगमन कैसे हुआ। अयोध्यावासी सोचने लगे कि यदि अग्नि नारायण यज्ञ के बाद प्रकट होकर प्रसाद न दिए होते तो आज हम लोगों के जीवन में ये सौभाग्य न आया होता। ठीक ना? किसके प्रसाद से राम जी अवतार लिए हैं? अग्नि नारायण के। तो अयोध्या के पुरुष सोचने लगे कि क्यों न अग्नि देवता को धन्यवाद दिया जाए। परिणाम अयोध्या के जितने पुरुष थे अपने अपने घर में आहुति करके अग्नि नारायण को धन्यवाद देने लगे। गोस्वामी जी लिखते अगर धूप बहु जनु अधियारी। हर घर से आहुति करने के बाद अग्नि कुंड से धुआं निकलने लगा। हर घर से धुआं निकलने लगा अयोध्या में। ये हवन कौन कर रहा है? पुरुष की स्त्री। जोर से बोलिए, पुरुष। तो सखियां माताएं क्या कर रही हैं? पुरुष लोग घर में स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। अब माताएं थाल में अबीर लेके घर से बाहर निकल गई और सड़क पर जाकर उड़ई अबीर मनहु अरुणा। माताएं सखियां अबीर उड़ाने लगी। अबीर का रंग कैसा होता है? बोली, लाल। शाम के समय आकाश का रंग कैसा होता है? लाल। अबीर उड़ने लगा। अबीर जब ऊपर गया तो अयोध्या के ऊपर का वातावरण लालिमा से भर गया। ऐसे लगा कि मानो सायंकाल हो गया। इधर से अबीर उड़ रहा है, उधर घर से धुआं निकल रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? ये धुआं और अबीर मिलकर अयोध्या के ऊपर इतनी मोटी परत बना लिए कि सूर्य भगवान दिन में ही छिप गए और नीचे लगा कि मानो भगवान से मिलने रात्रि देवी आ गई हो। है? और केवल इतना ही नहीं, रात में आकाश में क्या चमकता है? तारे चमकते हैं और चंद्रमा चमकते हैं। अब नहीं, देखिए बिरवार बारी में भगवान के कथा के उत्सव को सुनकर आपको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। सूर्य नारायण जब अपनी आंखों से देख रहे होंगे और अपनी कानों से सुन रहे होंगे, उनको कितना आनंद मिल रहा होगा। आपको बताऊं, एक बधाई गीत सुने, फिर सोचे एक और सुन लेता हूं, दूसरा सुने, फिर बोले दूसरा का तो और ही बढ़िया भइला, एक और सुनता नहीं, 3 सुने, 1 घंटा सुने, 2 घंटा सुने, 4 घंटा सुने। जितना सुनते जा रहे हैं सूर्य नारायण का मन और रमता जा रहा है। अंत में सूर्य देवता ने निर्णय किया कि तब से गा रहे हैं ये लोग, कितना गाएंगे? अब 1-1.5 घंटा में बंद होके वाला हुई। निर्णय किया कि पूरा बधाई उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? जोर से बोलिए। सूर्य भगवान सोचे बधाई बंद हो तो हम आगे बढ़ेंगे। बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए, रात हो तो बंद कर जाओ। रात्रि कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगा? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न रात्रि आ रही है। रात्रि हो नहीं रही है इसलिए बधाई बंद नहीं हो रहा है, बधाई बंद नहीं हो रहा है इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। इसी चक्कर में राम जी के अवतार लेने के बाद श्री धाम अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रह गया। 1 मास तक। मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जानहि को, रथ समेत रवि कहिए अब निशा कब विधि हो। बहुत पढ़े लिखे लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि महाराज ये पॉसिबल ही नहीं है कि 1 महीने तक दिन ही दिन हो जाए। अरे आप 1 महीने की बात करते हैं पृथ्वी में, और आप यदि भारत से उत्तर जाएंगे तो यूरोप में नॉर्डिक 4 देश को मिलाकर नॉर्डिक एक कंट्री है, एक देशों का समूह, उसको नॉर्डिक बोलते हैं। उसमें स्वीडन आता है,
फिनलैंड आता है, नॉर्वे आता है और डेनमार्क आता है। 4 देश हैं। पिछले साल हम लोग उसमें से 2 देश में गए। एक में कथा करने गए और गए थे, तो दूसरे में घूमने चले गए थे। डेनमार्क में कथा थी, स्वीडन घूमने गए थे। पड़ोसी देश है तो समुद्र के नीचे टनल बना है, तो गाड़ी से चले गए थे वहां। कथा करके निकलते थे रात को 9:30 बजे। तो 9:30 बजे निकलने के बाद भी आकाश में उतना प्रकाश रहता था जैसे मानो अभी 3 बजा हो। 9:30 बजे रतिया में 11 साढ़े 11 बजे जाके अंधेरा होता था रात का हो। और उसमें आगे चले जाइए नॉर्वे की तरफ आप, तो नॉर्वे में ऐसा जगह है आज भी जहां 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। 6 महीने तक सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं, रात के 12 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई देंगे। 6 महीना अंधकार, दिन में दोपहरियों में अंधारे रही। अब आप बताइए, यदि वहां 6 महीने तक दिन हो सकता है, तो जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक अयोध्या में अवतार लिया है, तो 1 महीना दिन नहीं हो सकता है? कहो 1 महीने तक प्रकाश ही प्रकाश बना रहा। 1 महीने बाद सूर्य नारायण को जब इस बात का भान हुआ कि मैं बहुत दिनों से खड़ा हूं, तुरंत मानसिक रघुनाथ जी को प्रणाम करके 1 महीने बाद भगवान श्री सूर्य नारायण राम जी को प्रणाम करके गुणगान करते आगे बढ़े। कैलाश में बैठे भगवान शिव मेरी मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी आप तो परम विदुषी हैं, अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसकी कथा? चोरी। जोर से बोलिए। अच्छा, आपको आश्चर्य नहीं हुआ शंकर जी चोरी किए हैं? आश्चर्य नहीं हुआ? हुआ ना? माई बोली, प्रभु आप चोरी किए हैं? शंकर भगवान ने कहा, देवी एक काम ऐसा मैंने किया है जो आज तक आपसे छिपा के मैंने रखा है। मां ने बोला, कौन सा काम कर दिया आपने? शंकर जी बोले, देवी जब अयोध्या में रघुनाथ जी अवतार लिए थे ना, तो आपको बिना बताए मैं भी राम जी का दर्शन करने चला गया था। माई बोली, अकेले अकेले चले गए? शंकर जी बोली, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। अकेले नहीं गए थे, दुकेले गए थे। मां बोली, मेरे रहते किसके साथ चले गए? शंकर जी बोले, देवी काग भुषुंडी संग हम दो मनुज रूप भगवान शिव ने कहा कि काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया था। किसके साथ गया था? आप दर्शन करिए, ये नहीं बता रहे हैं कि मेरे साथ काकभुषुंडी गए थे, नहीं, काकभुषुंडी जी के साथ मैं गया था। इसमें क्या अंतर है? बड़ा अंतर है। यदि शंकर जी कहते कि मेरे साथ काकभुषुंडी गए थे, इसका मतलब वहां जाने की प्लानिंग मैंने की थी। फिर माई कहती यदि काकभुषुंडी को लेकर जा सकते हैं तो हमको लेकर क्यों नहीं गए आप? इसलिए शंकर जी अपने को बचाने के लिए कह रहे हैं कि काकभुषुंडी जी के साथ मैं गया था। इसका क्या मतलब? वहां जाने की प्लानिंग काकभुषुंडी जी ने बनाई। मेरी प्लानिंग रहती तो मैं आपको छोड़ के कहीं जाता हूं? उनके साथ मैं गया था, मनुष्य रूप में हम दोनों गए। यहां एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, शंकर जी काकभुषुंडी जी के साथ क्यों गए? ये प्रश्न है। इसका कारण जानते हैं, दोनों के इष्ट राम हैं। शंकर जी के भी इष्ट कौन है? राम जी। और काकभुषुंडी जी के इष्ट कौन है? राम जी। आगे की बात, राम जी में भी कौन से राम जी हैं? ये जो पीछे हमारे राम जी दिखाई दे रहे हैं, ये वाले राम जी इष्ट नहीं है। जनमतुआ राम जी इष्ट है, बालक राम जी, छोटे वाले राम जी इष्ट है। काकभुषुंडी जी स्पष्ट घोषणा करते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा। और शंकर जी क्या कहते हैं? बंदौ बाल रूप सोई राम। दोनों के इष्ट बालक राम है। बम बाबा, एक दिन हम सोचत रहनी यहीं बैठ के अकेले कि काकभुषुंडी जी और शंकर जी बालक राम को अपना इष्ट क्यों बना लिए? बड़के राम जी को बना लेते, ये छोटके राम जी को इष्ट क्यों बना दिए? मन में जो भाव आया मैं बताऊं आपको। ऐसा लग रहा है कि काकभुषुंडी जी और शंकर जी सोच रहे होंगे, यदि बालक राम जी इष्ट होंगे ना, और कहियो अपने इष्ट से यदि सोझा सोझी भेंट हो गया
तो राम जी को गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बालक राम को इष्ट बना लिया। यदि बड़े राम जी होंगे तो कैसे गोद मिलेंगे? दोनों के इष्ट बालक राम है, और अयोध्या में इस समय जो है राम जी वो भी बालक राम है, इसलिए दोनों साथ में गए। ये प्रसंग कह रहा है कहीं भी यात्रा करिए तो उसी व्यक्ति के साथ यात्रा करिए जिसके साथ आपका चित्त मिलता हो, जिसके साथ आपका चरित्र मिलता हो, जिसके साथ आपका भाव मिलता हो और जिसके साथ आपका स्वभाव मिलता हो। मिसमैचिंग के साथ यात्रा करिएगा ना तो कष्ट हो जाएगा। किसी को कथा में प्रेम ना हो अनिल भैया, और आप उसको बरियाई से पकड़ के लाके बिठा लीजिए, जैसे मंगलाचरण होगा खोदना शुरू करेगा। चलो हो का सुनूंगा, ढेर सुन लेला, चलो इतना खोद देगा कि आप गुस्से के मारे उठ के चले जाइएगा। वो आपको प्रवचन देगा, मोबाइल में सुन लिया। मोबाइल में सुनना सबसे सरल काम। सरकार पूज्य चैतन्य जी, मोबाइल में कथा सुनने में बड़ा लाभ है। जब मन करे महाराज को बंद कर दो। वो कथा आती है ना मोबाइल में, महाराज के मुंह में मारा टप से, वहीं रोकने का बटन होता है मुंहवे पर, टप से मारिए महाराज चुप, और तबले ना बोलिए, तबले दोबारा ना मारिए। लेकिन यहां तो आप रोक नहीं सकते हैं, है? भाव स्वभाव जिसके साथ मिल जाए उसके साथ रास्ते की थकान का पता नहीं चलता है, हो जीवन आनंद में रहता है? बाबा काकभूषुंडी जी के साथ आए। बाबा कहते मां से देवी मैंने देखा ते ही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन्हा भूप जो जेहि मन भावा। जिसने महाराज से जो मांगा चक्रवर्ती जी ने उसको वही प्रदान किया। किसी को हाथी दिया, किसी को रथ दिया, किसी को घोड़ा दिया, किसी को गऊ दिया, किसी को सोना दिया, किसी को रत्न दिया, किसी को हीरा दिया, किसी को वस्त्र दिया। कैसे दिया? ऐसे दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। मन संतोषे सबन ही कह, जहां तहां देहि असे, सकल तनय चिरजीव हो, तुलसीदास के। ये क्रम चलता रहा, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं कुछ समय बीता, कछुक दिवस बीते यही भांति। यही भांति मने बाबू, यही भांति मने किस तरह? हाँ ना 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 ना, कछुक दिवस बीते यही भांति। यही भांति मने कही भांति। लोग आते गए और महाराज उनको लुटाते गए। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। केवल एक दिन ना, कई दिनों तक, कई दिनों तक। देखिए, यदि देने का स्वभाव बन गया तो जीव अभाव में भी दे सकता है। किसी को दान देना, ये आप सोचिएगा कि आपके पास पूर्ण संपदा हो जाएगी तब आप खूब दान करेंगे, भ्रम में जी रहे हैं आप। यदि स्वभाव में देना नहीं है तो आप होने पर भी नहीं दे पाइएगा, और स्वभाव में देना है तो आप अभाव में भी देते रहिएगा। ये स्वभावगत है देना। जब जाता स्वभाव बनाइए। हमारे श्री धाम अयोध्या में, सरकार अयोध्या में एक मठ में भंडारा चल रहा था। एक सेठ जी अपने पूर्वजों के नाम भंडारा करा रहे थे। तो एक माई अयोध्या में घूमती रहती थी, ऐसे कोई था नहीं उसका। एक माई गई, सेठ जी नीचे बैठे थे, महंत जी आसन पर बैठे थे, उनके परिकर लोग अगल बगल खड़े थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो एक माई आई कमरे में, बोली महंत जी को प्रणाम करके कि सरकार मेरे घर में कोई है नहीं, अब भाव एक जगह है कि मैं भी अपने पूर्वजों के नाम से भंडारा कराना चाहती हूँ, क्या मेरे पूर्वजों के नाम से यहाँ भंडारा हो जाएगा? महंत जी बोले क्यों नहीं होगा, अवश्य हो जाएगा, पैसा दो भंडारा हो जाएगा। माई तुरंत अपनी साड़ी की यहाँ की गांठ से खोली, अब 5 रुपए का सिक्का निकाल के महंत जी के हाथ पर रख दी। महंत जी बोले ये क्या है? बोली हमरे पास बस इतने रुपया है। जैसे माई ने बात कही, पीछे खड़े परिकर हंस दिए, व्यंग में हंस दिए। आइए भंडारा कराने 5 रुपया लेकर। महंत जी ने जोर से डांटा परिकर को, शांत रहो। बोले इस माई का भंडारा 5 रुपए में ही होगा। परिकर पूछे वो कैसे गुरुजी?
बोले 5 रुपया लो, बाजार जाओ और इस 5 रुपए का राम रस लेकर के आओ। राम रस समझते हैं? साधु शाही में नमक को राम रस कहते हैं। मंत्र जी ने कहा जाओ 5 रुपए का राम रस लेकर आओ, नमक, और आज भंडारे में जितनी सब्जियां बनी हैं और जो दाल बना है उन सब्जी और दाल में इस नमक को छिड़क दो, माई का नमक पहुंच जाएगा तो माई के नाम का भी भंडारा हो जाएगा। ये क्या है? यदि स्वभाव में देना हो गया माई बाप, आप जहां रहिएगा देते रहिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो वास्तविक आनंद लुटाने में है वो आनंद लूटने में नहीं मिल सकता है। भगवान ने जिस योग्य बनाया है अपनी क्षमता से दान करते रहिए। आपको यदि लग रहा है कि हम 10 रुपया दान करने लायक हैं, 10 रुपए दान करिए, लेकिन दान करिए। कलिकाल में धर्म के 4 पद हैं। कि धर्म के कितने पांव हैं? जोर से बोलिए। 4। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। धर्म के कितने पांव हैं? 4। नाम पता है? सत्य, पीछे से बोलिए, सत्य, तप, दया, दान। सत्य, तप, दया, दान, धर्म के 4 पांव हैं। सतयुग में धर्म के चारों पांव उपस्थित थे। सतयुग में सत्य भी था, तपस्या भी थी, दया भी था, दान भी था। सतयुग के बाद त्रेता जब आया तो धर्म का एक पांव विलुप्त हो गया। त्रेता में सत्य समाप्त हो गया, धर्म केवल 3 पांव पर रहा, तप, दया, दान। बाबू, त्रेता के बाद द्वापर आया तो धर्म का एक और पांव समाप्त हो गया, सत्य और तप समाप्त हो गया, दया, दान बचा द्वापर में। कलयुग जब आया है तो एक और पांव समाप्त हो गया है, दया वाला, केवल दान बचा है कलिकाल में। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, प्रगट 4 पद धराम के, परंतु कलिमहु एक प्रधान। क्या? जेन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। जिस प्रकार से भी यदि दान हो गया वो आपका कल्याण करेगा, इसलिए दान देते रहिए। महाराज देते रहे, कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। मनुष्य के जीवन में गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार है, लेकिन हम लोगों को कितने संस्कार याद है? बस एक थे अंतिम संस्कार, एक पहले वाला सीताराम। इन 16 संस्कारों में एक संस्कार है जिसका नाम है नामकरण संस्कार। क्या नाम है? इस संस्कार जिस दिन होता है उस दिन बालक बालिका का नाम रखा जाता है। कैसे क्या करना चाहिए महाराज? अपने पुरोहित जी को बोलकर एक शुभ दिन देखिए, मुहूर्त देखिए, उस दिन पुरोहित जी को घर बुलाइए, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनिए, और उसके बाद जो आपके श्रेष्ठ हों, श्रेष्ठ के मुख से अपने बच्चों के नाम को उच्चारित करवाइए, नाम रखवाइए। ये विधि है इस संस्कार की। कहो, नामकरण संस्कार का दिन आया, चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव भगवान को बुलवाया, श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पूजन किया, पांव पखारा, और उसके बाद हाथ जोड़कर महाराज बोले, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव, आपने मेरे बच्चों के जो नाम विचार करके मन में रखे हुए हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। चक्रवर्ती जी की बात सुनकर गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी मन में सोचने लगे, आज मेरे से अधिक भाग्यशाली इस जगत में कौन होगा? क्यों? जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा? बोले, महाराज इनके अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से अपनी मति के अनुसार मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी के गोद में ऋषि रघुनाथ जी विराजमान थे, राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने देखा और कहा, आपके ज्येष्ठ पुत्र। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र पूरे जगत को विश्राम प्रदान करने वाले हैं, जो सबको विश्राम देंगे उनका नाम आज से राम होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब श्री राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में श्री भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे पुत्र। महाराज विश्व भरण
पोषण कर जो ताकर नामा भरत अस हो। महाराज आपकी जो दूसरे कुमार है ना, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलिए। भरण पोषण माने क्या होला? बोली बोली बोली। भोजन कराना। भरण पोषण यानी भोजन कराना। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराते हैं? बोलिए, भोजन कराते हैं? नहीं। तो यहां गुरुदेव ने क्यों कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई? क्या समझिएगा, आप जब भोजन करते हैं तो आपका शरीर पुष्ट होता है, लेकिन भोजन से शरीर तो पुष्ट हो जाएगा, आत्मा कभी पुष्ट नहीं होगी। आत्मा कैसे पुष्ट होगी? तो केवल और केवल भगवत प्रेम से, भगवत अनुराग से आत्मा पुष्ट होती है। और भरत जी के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार कहते हैं, भरत जी राम प्रेम की मूर्ति है। अयोध्या कांड के अंत में गोस्वामी जी घोषणा कर देते हैं कि भरत जी हैं कौन? सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमान भरत को। गुरुदेव भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी एक पात्र है। क्या है? बर्तन है, बर्तन। अब भरत जी रूपी बर्तन में क्या भरा हुआ है? बोलिए। श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत। भरत जी एक बर्तन है, उनमें क्या भरा है? राम जी का प्रेम भरा है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, इस बर्तन के सामने यदि कोई कटोरी आके खड़ी हो जाए तो कटोरी में क्या भरेगा? जो गिलास में होगा वही ना भरेगा। भरत जी एक बर्तन है जिसमें राम प्रेम लबालब भरा है। जो भी भरत भैया की शरण में आएगा, भरत जी उसको राम प्रेम से लबालब भरते रहेंगे। जो सबको राम प्रेम से भर दे उसका नाम भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने कहा, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद नंबर तो लक्ष्मण भैया का है, परंतु क्रम के अनुसार मां कैकेयी जी की गोद में शत्रुघ्न लाल बैठे थे, सबसे छोटे सरकार। गुरुदेव भगवान कहते, महाराज आपके छोटे कुमार जाके सुमीरन तेरी पुकासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहते महाराज आपके सबसे छोटे कुमार ये वो हैं जिनके नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी है। आप लोग कथा जानते हैं, शत्रुघ्न भैया तो कभी किसी को मारे ही नहीं। एक बार छोड़ करके भैया ने किसी को नहीं मारा। किसको मारा? याद करिए, किसको मारा? नाम मंथरा मंदमती मंथरा को भरत जी को जब पता चला, भरत जी ग्लानि में भर गए। उस समय शत्रुघ्न भैया ने मंथरा के मुंह पर मारा 1 लाख, मार पकड़कर घसीटा। केवल एक बार मारे हैं। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे थे, परंतु शत्रुघ्न भैया ने घर के शत्रु को मारा। हम आपसे एक निवेदन करें, बाहर का शत्रु जितना खतरनाक नहीं होता है, उससे अधिक खतरनाक भीतर का शत्रु होता है। भीतर के शत्रु हमारे यहाँ कौन? हमारे 6 विकार, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये हमारे खट विकार शत्रु हैं। और मैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैं आपसे निवेदन करूं, आप इस भ्रम में न रहिएगा कि मैं राम जी की कथा गा रहा हूं तो मेरे भीतर ही विकार नहीं है। हमरो भीतर सब भरे हैं। हमारे भीतर भी क्रोध है, हमारे भीतर भी लोभ है, हमारे भीतर भी मद है, हमारे भीतर भी मत्सर है, हमारे भीतर भी कामनाएं हैं। काम से मैं भी ग्रस्त हूं। ये 6 की 6 विकार सब में है। हाँ, किसी में कोई अधिक है, किसी में कोई अधिक है, लेकिन कोई कहे कि हमारे भीतर कोई विकार नहीं है, उसको मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम है। बड़ा कठिन है वो। सुर नर मुनि को नाही जहि न मोह माया प्रबल।
ये सारे विकार हमारे भीतर भी हैं। हम भी काम से ग्रसित हैं, हम भी लोभ में हैं, हम भी क्रोध में हैं। हम भले राम जी की कथा गा रहे हैं तो क्या हुआ, ये सारे विकार हमारे भीतर भी हैं। समाप्त कैसे होगा हो? भगवत कृपा से। सुग्रीव जी घोषणा करते हैं, यह गुण साधन थे नहीं हो, तुम्हारी कृपा पावर कोई। इसलिए लगे रहिए, लगे रहिए। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, वही दिन आई हरि जी के पाती। एक दिन आई है राघव, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहारन करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारन करीला, निहारन करीला। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं। कौन से पात्र हैं? मौन। आप पढ़िएगा मानस जी को, बोलते नहीं है माई बाप, मौन रहते हैं। और देखिए, बोल देना तो सरल है, मौन रहना सरल नहीं है। घर परिवार में जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। बाबू, अच्छा आप हमसे झगड़ा करने आइए, हम बोलबे नहीं करेंगे, कितने देर झगड़ा करिएगा? और वही यदि हम भी बोलते रहे, आप भी बोलते रहिएगा, तो घंटों झगड़ा चलेगा। मौन रहने का स्वभाव बनाइए। शत्रुघ्न जी मानस के मौन पात्र हैं। गुरुदेव ने कहा, जो इनके नाम का स्मरण करेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में तीसरे भैया लक्ष्मण जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, आपके तीसरे नंबर के कुमार लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण राम। ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। राम जी के क्या है? जोर से बोलिए, प्रिय है। इसका मतलब समझते हैं? ये राम जी को प्रेम करते ऐसा नहीं है, राम जी इनको बहुत प्रेम करते हैं। और इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। पीछे दिखाई दे रहा है आपको, कौन कौन है बताइए? राम जी, दूसरा सीता मैया, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी महाराज। इस स्वरूप को पंचायतन दरबार कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायतन दरबार। कहीं कहीं आप देखिएगा राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, सीता जी हैं, ठीक? कहीं कहीं राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दिखाई पड़ते हैं, ठीक ना? लेकिन जिस दिन रावण मेरी मां का हरण करके ले गया, उस दिन से लेकर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब तक सीता मैया अग्नि से बाहर नहीं आई, तब तक राम जी के साथ कौन था? लक्ष्मण जी थे, सीता मैया नहीं थी। उसके बाद जहां जहां दृश्य देखिएगा आपको राम जी के साथ लक्ष्मण जी दिखाई देंगे, सीता मैया नहीं दिखाई देंगी। ये क्या है? राम जी मां के बिना तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन राम जी लक्ष्मण भैया के बिना नहीं दिखाई सकते हैं। ये राम प्रियता है, राम प्रिय। महाराज ये शेष अवतार हैं, इन्होंने ही मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण किया और कहा, महाराज आपके चारों कुमार चारों वेद के सार तत्व हैं। वेद कितने हैं? 4। ये चारों पुत्र आप ये मानिएगा कि चारों वेद ही आपके घर में पुत्र बन करके आ गए हैं। वेद तत्व नृप तव सुतचारी, ये आपके चारों पुत्र मुनियों के धन हैं। मुनियों के क्या है? धन। इसलिए देखिए, आप में कई सेठ जी लोग अपने कार्यालय में बैठकर दिन रात गल्ले में हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना? ऐसे ऐसे क्या करते हैं? बोलिए, बुझात नहीं है? ऐसे ऐसे धन गिनते हैं।
लेकिन ये जो महात्मा लोग हैं ना, ये लोग भी गिनते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे नहीं गिनते, ये लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं। ये अपने धन को गिनने में लगे हैं, हम और आप अपने धन को गिनने में लगे। ये राम जी मुनियों के धन है। सरकार, एक महात्मा हजारी माला जपते थे। हजारी माला में 1008 मन के होते हैं। इतनी बड़ी पोटली होती, गले में लटका के और दोनों ओर से हाथ डाल के राम 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 राम। तो वो मालूम है कैसे जपते थे? वो पोटली में नहीं जपते थे बाबू, छत पे जा करके अब माला नीचे लटका देते थे, लंबी बड़ी सी माला। हम आपको दिखाते हैं, ये 108 मनके की माला है, इसमें 108 दाने हैं। अब सोचिए 1008 दाने होंगे तो माला कितनी बड़ी होगी। तो उसको छत पे जाते थे। हाँ देखिए देखिए, सरकार के पास देखिए 1008 मनके की माला वहां पर देखिए, दिखा हुआ हो। अभी मैं कह रहा था ना, महात्माओं के पास देखिए, पूज्य श्री रामदास जी के पास 1008 मनके की माला देखिए वो। सरकार जय हो जय हो जय हो। हाँ, तो वो महात्मा जी क्या करते थे, छत पर जा करके माला नीचे लटका देते थे, और लटकाने के बाद ऐसे नहीं जपते थे राम 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 राम, ऐसे नहीं जपते थे। कैसे जपते थे? राम राम राम। एक बार राम बोलकर 150-200 खींच देते थे। किसी ने कहा महाराज, माला जपने का ये निंजा टेक्निक कहां से लेकर आ पाए हैं? आज तक तो हम ऐसे एक एक मन का देखे थे जपते हुए, आप एक बार में 150-200 खींच रहे हैं। बोले तुम मूर्ख हो, तुम जब तक एक माला खींचोगे तब तक मैं 150 खींच ले रहा हूं। यहां राम नाम की लूट हो रही है, मैं लूट रहा हूं। जितना लूट सकते हो लूट लो। ये राम नाम मुनियों का धन है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि धन जन सरबस शिव। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले, राम जी आपके ज्येष्ठ पुत्र मुनियों के धन है, भक्तों के लिए सर्वस्व है। इसलिए भक्त लोग, हम और आप नित्य सवेरे कहते हैं भगवान के आगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वम मम देव देव जन सर्वस। राम जी मुनियों के क्या है? धन। भक्तों के क्या है? सर्वस्व। शंकर जी के प्राण है, शिव प्राणा। और ये मुनि लोग, भक्त लोग और शिव जी आपके बच्चों की बाल लीला में सुख की प्राप्ति करेंगे। बाल केली रस ते ही सुख माना। मैं आज ही बता देता हूं महाराज, आपके 4 पुत्र में 2 सांवले हैं, 2 गोरे हैं। सांवले राम जी के साथ लक्ष्मण जी रहेंगे, 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और सांवले भरतलाल जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। अभी गुरुदेव ने नामकरण किया, भाव स्वभाव बताया, इसी बीच बधाई गाने वाले लोग आ गए। यहां बलिया में आते हैं कि नहीं आते हैं? केकरा के पूछा था, नहीं बुझाता के हाँ 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 उहे। अयोध्या भी पहुंच गए, बाहर से ही गाते हुए आ रहे हैं।